हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 28 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, अब इन टेंस की पहचान क्या होती है, यानी कि हमारे जो हिंदी वाक्य होते हैं वो कैसे पता चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, या है, या ये है, ये हैं, या चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, या तो हमारे ये शब्द आते हैं, ठीक है, या फिर हमारा चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ ये शब्द आते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। ओके, हिंदी वालों में। अब जैसे एग्जाम्पल आपको दिए हैं हम यहाँ पर, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ। लास्ट में क्या आया है, चुका हूँ, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव रीड दिस बुक। ठीक है, मैं ये बुक पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड दिस बुक। ओके, लड़कों ने मैच जीत लिया है, द बॉयज हैव वॉन द मैच। ठीक है, लड़कों ने मैच जीत लिया है, लास्ट में क्या आया है, या है। ठीक है, द बॉयज हैव वॉन द मैच। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे अब हम। ठीक है, इसके लिए क्या नियम यूज होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव यूज होती है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, बहुवचन के साथ हैव और एक वचन के साथ हैज का यूज करते हैं। प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज दी है, ये आपको ट्रांसलेट करनी है। हिंदी में दी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में दी है, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, देन है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट सबसे पहले हम रूल जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मैंने के लिए क्या यूज करेंगे हम, आई। ठीक है, आई के साथ हम हैव यूज करेंगे, आई हैव, उसके बाद नॉट। ठीक है, रीड, हमारी थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड की। ठीक है, रीड दिस बुक। ओके, नेक्स्ट, उसने तुम्हें गाली नहीं दी है। ओके, ही के साथ हैज यूज करेंगे, सिंगुलर है। ठीक है, ही हैज नॉट अब्यूज्ड, अब्यूज फर्स्ट फॉर्म होती है, अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब्यूज्ड यू। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। देन एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसके रूल बताए हैं यहाँ पर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया है इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। क्या लड़के मैच जीत चुके हैं। ठीक है, हैव द बॉयज वॉन द मैच। हैव क्यों यूज किया है हमने यहाँ पर, क्योंकि लड़के सिंगल नहीं है, लड़के एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हैव द बॉयज वॉन द मैच क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने तुम्हारी किताब चुराई है, हैज ही स्टोलन योर बुक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ट्रांसलेट करने हैं। देन एक्सरसाइज दी है, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।